आप इनको चुप तो कराएं और बात करने देना एक। हाँ, ये कितना बड़ा मसला जो हल नहीं हो सकता। वजीर मुमलिकत बराए IT अनूशे रहमान पर सहाफ़ी से मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम। सहाफ़ी आजम गुल के मुताबिक अनूशे रहमान ने 14 साल कैद कराने की धमकियां दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज और नारे। साद रफीक और मरियम औरंगजेब की मनाने की कोशिशें। एहतजाज में सियासी कारकुन भी शामिल हैं। खेल खेला जा रहा है, साद रफीक का इल्जाम। मरियम औरंगजेब की सहाफ़ियों को अपने दफ्तर में आकर बातचीत से मसला हल करने की दावत। किसी का मोबाइल फोन नहीं छीना। सुप्रीम कोर्ट में जो शख्स भी था वो छुपकर वीडियो बना रहा था, जो कि गैर अखलाकी अमल है। उस शख्स ने मुझसे मुआफ़ी भी मांगी। छुपकर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए IT अनूशे रहमान की वजाहत। नैब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने वफात पा गया। नैब के जवाब के बाद वजीर आजम से मुतालिक तफ्तीश का पहलू जमीन में 6 फीट नीचे दफन हो गया। पैनमा केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कहा, हुदैबिया पेपर्स केस में इल्जामात गलत थे तो इस केस से क्यों कतरा रहे हैं? हम इल्जामात को लेकर कहां जाएं? जस्टिस खोसा ने कहा, चेयरमैन नैब के कल के बयान के बाद क्या ये शख्स किसी का ट्रैफिक चालान भी पकड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट से कोई ताउन नहीं कर रहा, मालूमात फराहम नहीं की जा रही। क्या सेशन जज ट्रायल में ये मामला हल कर लेगा? कौन इस्तगासा करेगा और कौन शहादतें लाएगा? जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अटॉर्नी जनरल से सवाल। वजीर आजम की नाअहली के लिए अदालती डिक्लेरेशन चाहिए। आइन का आर्टिकल 63 डिक्लेरेशन देने की इजाजत नहीं देता। हुदैबिया पेपर्स मिल्स और पैनमा केस को मुंसलिक न किया जाए। पैनमा केस में अटॉर्नी जनरल के अदालत की मुआवनत में दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने पैनमा केस की समाअत के जवाबी दलाइल के दौरान मौकिफ बदल दिया। कहा, लंदन फ्लैट्स वजीर आजम नवाज शरीफ के हैं। आपका केस तो ये था कि मरियम नवाज के हैं। क्या आपने अपना मौकिफ तब्दील कर लिया? आप ये कह रहे हैं कि उनकी बात ना माने हमारी माने, इसकी ना माने उसकी माने, इसकी माने उसकी ना माने, किसकी बात माने? जस्टिस अजमत सईद शेख के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, आपके पास कोई नई बात है तो करें, दोहराएं मत। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं, हम दागदार होकर 2018 के इलेक्शन में नहीं जाएंगे। चंद साजिशी हमारा मैंडेट नहीं छीन सकते। उनका हिसाब मांगते हैं जिनकी ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। हम पैनमा का मुकदमा आवाम की अदालत में लड़ेंगे। पंजाब में जारी यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। कम ना हो सकी आज भी मरीजों की मुश्किलात। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत कई शहरों में मरीज रुल गए। OPDs बंद। सिविल अस्पताल कराची में भी माहाना वजीफा बढ़ाने के लिए यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs का बॉयकॉट। कराची से खैबर तक दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। कराची में मुबैना मुकाबले में कल अदम जमातुल अहरार के रहनुमा समेत 8 दहशतगर्द हलाक। पेशावर, फैसलाबाद, शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों से 70 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खैबर एजेंसी के इलाके राजगाल में पाक फजाइया की बमबारी। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में कई दहशतगर्द हलाक और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। चारसदा तंगी कचहरी में हमला करने वाले 2 दहशतगर्द अफगानी और एक का ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से था। जजेस को निशाना बनाना चाहते थे। DPO चारसदा का दावा। तंगी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और परवेज खटक का तहसील कचहरी का दौरा। हमले के खिलाफ कई शहरों में वकला की हड़ताल।
इमरान खान की जमा कराई गई तफसीलात और बयानात में तजाद है। इलेक्शन कमीशन फैसला करे इमरान खान सादिक और अमीन हैं या नहीं। इमरान खान जहांगीर तरीन नाअहली रेफरेंस की समात में नून लीग के वकील अकरम शेख के दलाइल। रेफरेंस पर फैसला 16 मार्च को सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तुर्की के दौरे पर रवाना। तुर्क सदर से मुलाकात और अंकारा में पाक तुर्क ताउन काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की पाक तुर्क वज़राए आज़म मुश्तरका सदारत करेंगे। मुल्तान के लंडा बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 10 दुकानों में सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पार्लियामेंट हाउस में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चूहों की मदाखलत। टेक्निकल बूथ सिस्टम की तारें कुतर दी, माइक बंद हो गए। शेरी रहमान ने कहा चूहों की मौजूदगी काबिले अफसोस और बाइसे शर्मिंदगी है। इंजीनियर्स ने तार तब्दील करके आर्जी तौर पर मसला हल कर दिया।